नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। गाइस, आज जो चैनलिंग मैसेज मुझे मिला है वो बहुत ही डीप है, पावरफुल है। और आज की रीडिंग है कि कुछ लोग अपने ही जाल में फंस गए हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी कुछ लोगों पे भारी पड़ रही है और अब आप पे किसी भी बार का असर नहीं हो रहा है। यह रीडिंग टाइमलेस है। यह रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी बातें आपसे रेजोनेट करें, क्योंकि यह जनरल रीडिंग है। तो जो आपको सही लगे उसी मैसेज को आप अपनाएं। और यह रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए और सभी जेंडर के लिए है। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसी रीडिंग्स मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि आपकी सच्चाई को, आपकी क्लैरिटी को दिखाता है। आपकी सच्चाई ही कुछ लोगों को बहुत असहज कर देती है। आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है गाइस, वो है आपकी क्लैरिटी। आप ना चीजों को जैसा है वैसा ही देखने लगे हैं, यानी कि ना ज्यादा आप इमेजिन करते हैं किसी बात को लेके, ना ही खुद को आप किसी प्रकार से धोखे में रखते हैं। यानी कि ऐसा है ना कि अब आप हाफ ट्रुथ में नहीं जीते। कई बार होता है ना, लोग अपनी कल्पनाएं बना के जीते जबकि सच्चाई रियलिटी कुछ और ही होती है। तो जैसे अब आप ट्रुथ में जीते हो, आप हाफ ट्रुथ में नहीं जीते हो। अगर कोई सही है तो आप दिल से उस पर्सन के साथ उस परिस्थिति में आप खड़े रहते हो, और अगर कोई गलत है तो मुझे लगता है आप उसे जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करते हो। और यही जो बात है ये कुछ लोगों को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर रही है, क्योंकि ना वो लोग मास्क पहन के जी रहे थे और आपकी जो ये सच्चाई है ये कुछ लोगों के मास्क को उतार रही है। क्योंकि अब आप एस ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ रहे हो तो फेक लोग आपके आगे नहीं टिक सकते हैं। आपने शायद अपनी तरफ से लोगों को कुछ ऐसा नहीं कहा है, बट कुछ लोगों को ऐसे लगता है, ऐसे फील होता है, जो झूठे हैं, जो फेक है आपके सराउंडिंग, उनको ऐसे लगता है ना कि आप उनके सच को, आपने उनके सच को पकड़ लिया है, तो उनको कहीं ना कहीं फियर भी ऐसा महसूस होता है आपकी जो ये एसो सोर्स की एनर्जी है उसकी वजह से। आपकी आंखों में अब वो डर नहीं है जो पहले कभी हुआ करता था। आप बहुत डर में जी हो शायद, लेकिन अब आपके आंखों में एक चमक है, एक क्लियरिटी है। अब आप मेंटली बहुत शार्प हो चुके हो। तो अब आपको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, ना ही किसी प्रकार के कंफ्यूजन में आपको कोई डाल सकता है। मतलब ऐसी किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आपको कंफ्यूज कर दे, क्योंकि आपका माइंड इतना शार्प है ना कि आप रियलिटी को पकड़ सकते हो, आप हर कंफ्यूजन से बाहर निकल सकते हो। और यही वजह है कि जिनकी जो ताकत है, जो पावर है, वो झूठ पे टिकी हुई थी ना, वो लोग अब आपसे दूरी बनाने लगे हैं। क्योंकि सच्चे लोग जो होते हैं ना, जो सच्चे होते हैं, जो मुंह पे सब कुछ बोल देते हैं, चापलूसी नहीं करते, उनके आसपास भीड़ कम होती है ना, क्योंकि सच सुनना लोगों को पसंद नहीं होता और आप मुंह पे सच बोलते हो। नेक्स्ट यहाँ पे एट ऑफ सोर्स, दोनों ही सोर्स की एनर्जी है guys। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना वो इंसान हो जो अपने पीढ़ियों के बोझ को उतारने के लिए आए हो। आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे पैटर्न थे गाइस जो शायद आपके नहीं थे, फिर भी आप उसमें जिए जा रहे थे। ये में भी ऐसा हो सकता है कि ये पैटर्न आपकी फैमिली से आए हो, है ना, पास्ट कर्मा से, या फिर किसी ऐसे रिश्ते से हो सकते हैं जो सिर्फ लेसन बन के आपके लाइफ में आए। मतलब कि किसी किसी के लाइफ में ये पैटर्न ऐसे हो कि आपके फैमिली में आपके फादर या मदर के साथ ऐसा हुआ, सेम चीजें आपके साथ रिपीट हुई। मतलब वो एक तरह से पैटर्न बना हुआ आ रहा है, वो स्ट्रगल में रहे, फिर वही चीजें आपके लाइफ में लौट के आ रही है। ऐसा भी हो सकता है, ये पास्ट कर्मा भी हो सकता है जो पैटर्न में आप जी रहे हो, और या फिर ऐसा कोई रिश्ता जो आपके लाइफ में एक लेसन लेके आया हो।
ना। और उसमें पहले आप खुद को काफ़ी फँसा हुआ महसूस करते थे, काफ़ी स्टक आप इसमें खुद को महसूस करते थे। ऐसा लगता था ना कि चाह के भी आप इस पैटर्न से बाहर नहीं आ पा रहे हो। लेकिन जैसे अब चीज़ें बदल चुकी हैं, अ, अब आपने अपने फ़ियर को, अपने डर को पहचान लिया है और जैसे ही डर दिखने लगता है ना गाइज़, उसकी जो पकड़ है, वो अपने आप ढीली हो जाती है। मतलब आपको पता है कि आप किस चीज़ से डर रहे हो, मतलब रूट कॉज़ पता हो जाना। तो आपको जैसे रूट कॉज़ अब आपको पता चल चुका है कि आपका जो ये पैटर्न है, वो कहाँ से आ रहा है, इसका रूट कॉज़ क्या है। अब आप विक्टिम माइंडसेट से बाहर आ रहे हो। आपने ना अब जैसे आप में से कई लोगों की ऐसी एनर्जी कि आपने ना डिसाइड कर लिया हो कि अब जो गलत होगा वो वहीं पे खत्म होगा। जैसे ये आपने एक तरह से डिसीजन ले लिया है और यही डिसीजन डिवाइन को बहुत ज़्यादा पसंद आया है कि गलत अब नहीं सहना। जैसे आप किसी पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो। तो आपने जैसे किसी नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक किया है। नेक्स्ट यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, इनर सैटिस्फैक्शन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है ना। आप पूरी तरह से सैटिस्फाई मुझे नज़र आ रहे हो। आपकी जो इनर सैटिस्फैक्शन है गाइस, वो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही है। मुझे ऐसे लगता है ना, अब आप में से कई लोग छोटी-छोटी चीज़ों में खुश रहना सीख गए हैं। ना, आपको हर वक़्त ना हर किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए कि भई इसको खुश रखूँ, उसको खुश रखूँ, उसने मुझे इग्नोर किया, इसने मुझे इग्नोर किया। नहीं, ये चीज़ अब आपको नहीं चाहिए। हर वक़्त अब आपको अटेंशन नहीं चाहिए। आपका जो सुकून है वो अब लोगों की राय पे डिपेंड नहीं करता है। और यही बात ना कुछ लोगों को बहुत चुभ रही है। देखिए, ज़िंदगी में परेशानियाँ कहाँ आती हैं? जब हम लोगों से एक्सपेक्टेशंस करके चलते हैं कि वो हमें अटेंशन दें, वो हमारे लिए कुछ करें, लेकिन जैसे अब आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब आप अपने ही जीवन में खुश हैं और ये बात कई लोगों को बहुत ज़्यादा चुभ रही है। मुझे ऐसा लगता है आप ऐसे बन गए हो ना, क्योंकि ये लोग ना ऐसा चाहते थे ना कि आप हमेशा ही अधूरे रहें अपने जीवन में। हमेशा आप किसी न किसी चीज़ के लिए तरसते रहें, आपको अपने लाइफ में हमेशा कमी महसूस होती रहे। लेकिन अब आप कंटेंट हैं, है ना? आपकी जो मुस्कान है वो रियल है, फेक नहीं है ना? फेक ऐसा नहीं है कि आप चेहरे पे मुस्कान दिखा रहे हो, अंदर से नहीं। अब जैसे आपकी मुस्कान खिल रही है, जो कि अंदर से आ रही है, आपकी सोल की आ रही है ना? तो आपका जो सुकून है वो भी रियल है। और जो रियल हैप्पीनेस होती है ना गाइस, वो लोगों को बहुत ज़्यादा जलाती है। मतलब एक होता है ना कि ऐसे ज़ोन में चले जाना कि सामने वाला जलता है तो जले, आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ना? जैसे आपने ना यूनिवर्स को ये दिखा दिया है कि आप ग्रेटफुल रहना जानते हैं, आप पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में हैं। और जैसे ऐसा लग रहा है मुझे कि यूनिवर्स भी अब आपकी झोली भरने के लिए तैयार है, पूरी तरह से सेटिस्फाई है आप, है ना, अपनी लाइफ में। और ग्रेटिट्यूड की एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। कई लोगों के लिए प्रेज़ेंट की एनर्जी है, कई लोगों के लिए आने वाले फ्यूचर की एनर्जी बन रही है कि अब आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आपकी जो मासूमियत है, आप बहुत मासूम हैं, आप दिल के बहुत साफ नेक दिल इंसान हैं। और आपकी जो मासूमियत है, यही कुछ लोगों की चालाकियों पे भारी पड़ गई है ना? ना कुछ लोग ना आपको बहुत नेव समझ बैठे थे गाइस। उनको ऐसे लगा था ना कि आप इमोशनली वीक है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनली मैच्योरिटी यहाँ पे नजर आती है। लेकिन उन्होंने ये नहीं जाना कि आपकी जो ये सॉफ्टनेस है, ये आपकी कमजोरी नहीं है ना, आपकी ताकत है। आप हर चीज को दिल से सोचते हो, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ़ हो, आप पे इमोशंस है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ़ हो, है ना? आप लोगों की फीलिंग को समझते हो, पर आप मैनिपुलेशन भी नहीं सहते हो, ठीक है? तो आपकी जो प्योरिटी है, वो कहीं न कहीं लोगों की चालों को काफ़ी कन्फ्यूज़ कर रही है। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आप इनोसेंट है या बहुत स्मार्ट। मतलब कहीं न कहीं ना पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी जो है ना, ये सामने वाले पर्सन को बहुत कभी-कभी आपको ऐसा कि ये क्या है, ये तो बेवकूफ़ है ना, ऐसा समझ के कि बच्चा है, मतलब इसमें इतना माइंड नहीं है जो इतना ये चालाक होके चलेगा। लेकिन कभी-कभी इनको आप बहुत स्मार्ट लगते हो। तो इस वज़ह से ना ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होके चल रहे हैं।
वाह! एस ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस। डिवाइन ने ना आपके दिल को अपनी एनर्जी से भर दिया, यानी कि आपका जो हार्ट है वो डिवाइन एनर्जी से फिल हो रहा है। आपके जैसे हार्ट पे ना डिवाइन का हाथ है, और जो आपके इमोशंस है गाइस वो हील हो चुके हैं, हीलिंग बन चुके हैं लोगों के लिए। आपकी प्रेजेंस ही मुझे लगता है कि लोगों को काम करती है, आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि लोगों को हील करती है। और यही वजह है ना कि कुछ नेगेटिव लोग आपसे डरते भी हैं, आपकी इस एनर्जी से ना। आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते, फिर भी ना कुछ लोगों की जिंदगी आपके कारण मुझे लगता है काफी अप डाउन हो रही है या काफी शेक हो रही है। आप जहाँ जाते हो ना गाइस, वहाँ का माहौल चेंज हो जाता है, वहाँ के वातावरण में एक अलग ही लेवल की पॉजिटिविटी आ जाती है। क्योंकि और मुझे ऐसे लगता है ना कि आपकी एनर्जी की वजह से कुछ लोगों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि ना प्योर एनर्जी जो होती है ना वो झूठ की एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, या झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मे बी आपकी एनर्जी के कांटेक्ट में आने से या साथ में आने से उन लोगों को काफी नीचे लेवल का महसूस होता है। जो ये झूठे और फेक लोग हैं ना, वो खुद को काफी छोटा महसूस करते हैं। और गाइस, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन के साथ साथ ब्लेसिंग भी दे रहे हैं ना। तो यहाँ पे जैसे डिवाइन प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग्स दोनों ही आपको मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, जैसे जिसने कंट्रोल किया है आपको, आपकी लाइफ को, है ना। एम्परर की एनर्जी मुझे जैसे दिखा रही है, जैसे कोई ऐसा पर्सन गाइस आपकी लाइफ में है या रहा है पास्ट में या फिर प्रेजेंट में है, जिसने आपकी लाइफ को बहुत कंट्रोल किया है, आपके हर डिसीजन को, हर लाइफ की सिचुएशन को, जैसे हर तरह से आपके रिश्तों को, आपके फाइनेंस को कंट्रोल करके चलना चाहा। लेकिन वही पर्सन जैसे अब खुद अनसेफ महसूस कर रहा है, खुद असुरक्षित है। ये कार्ड ना उस इंसान को दिखा रहा है ना, जो इंसान हमेशा ही पावर में और अथॉरिटी में रहना चाहता था ना, जो कि रूल्स बनाता था अपने या बनाती थी, जो भी हो, है ना। जेंडर यहाँ मैटर नहीं करता, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। जैसे वो अपने रूल्स रखना चाहता हो और दूसरों को कंट्रोल करके रखना चाहता। लेकिन अब जो आपकी ये एनर्जी हो चुकी है, जिस तरह से आप अब बोल्ड एंड ब्लंट हो चुके हो, जिस तरह से आपकी क्लियर एनर्जी हो चुकी है, वो इंसान अब आपसे असहज हो रहा है, क्योंकि उनको ऐसे लगता है अब इनका कंट्रोल छूटने वाला है ना। क्योंकि आप ना बिना कंट्रोल किए अब बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं, यानी आप अब एम्परर की एनर्जी में आ चुके हो गाइस, है ना। और आपकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा था कि आप उस पर्सन की पावर को चैलेंज नहीं कर रहे हो, बट फिर भी उसकी पावर हिल रही है, या फिर उसको ऐसे लगता है ना कि आप उसकी पावर को चैलेंज कर रहे हो, उसकी पावर, उसकी अथॉरिटी को आप चैलेंज कर रहे हो ना। और यही बात ना उस पर्सन के ईगो को बहुत चोट पहुंचा रही है, यानी अब आप दोनों जैसे बराबरी के लेवल पे आ रहे हो। आपकी तरफ से ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, बट सामने वाला ये सारी चीजें सोच के चल रहा है। उनको ऐसे लगता है ना कि अब आप उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हो, और कहीं ऐसा ना हो कि आप उससे आगे निकल जाए, सारी पावर, सारी अथॉरिटी आपके हाथ में आ जाए। देखो, ये घर का कोई बड़ा बुजुर्ग पर्सन भी हो सकता है, या फिर ऑफिस में आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाला कोई पर्सन हो सकता है जो हमेशा अपनी ही जताता हो। और ये आपके आस पड़ोस में भी कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी लेडी हो सकती है ना, जो सारा कंट्रोल, आपके फ्रेंड्स सर्कल में हो सकता है, जो सारा चीजें अपने हाथ में रखना चाहते हो कि सब कुछ अपने हिसाब से चले। बट आपकी एनर्जी देख के इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब इनके हाथ से सब कुछ छूट रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है गाइस। अब आप शांति की तरफ बढ़ चुके हो, पीस आपकी लाइफ में आ रहा है। आपने ना बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया है, बहुत से लोगों को आपने पीछे छोड़ा है, बहुत से टॉक्सिक लोगों को जो आपकी लाइफ में शायद बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे ना। बहुत सी बातें आपने पीछे छोड़ी है, बहुत से पेन जो आपने झेले थे, अब आपने उन सबको पीछे छोड़ दिया है। गिल्ट हो सकता है, बहुत ऐसी परिस्थितियां जो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रही थी, जैसे जो छोड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी आपने पीछे छोड़ा, है ना। अब आप
किसी से लड़ना नहीं चाहते, ना ही कुछ प्रूव करना चाहते, ना। आप बस अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते। और मुझे ऐसे लगता है ना कि जो पर्सन आपके साथ है वो आपके साथ रहेगा, और जो पर्सन आपके साथ नहीं चल सकता है वो पीछे छूट जाएगा। ठीक है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि अब आप वो डिजर्व करते हो कि कोई भी टॉक्सिक एनर्जी आपके लाइफ में ना रहे। नेक्स्ट यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइस। जो लोग ना आपको बहुत लाइटली लिया करते थे, वो लोग अब अंदर ही अंदर से टूट गए हैं। कुछ लोग, मुझे ऐसे लगता है ना, बाहर से बहुत नॉर्मल दिखा रहे हो, आपको ऐसे लगता हो इनकी लाइफ में सब कुछ सही है, आपकी सराउंडिंग ऐसे दिखे, बट वो चाहे जितना भी नॉर्मल दिखे गाइस, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है। और ये वही लोग हैं जो कभी आपको तकलीफ में देख के बहुत ज्यादा खुश होते थे, और इनको ऐसे लगता था ना आपके लाइफ में हमेशा ही स्ट्रगल रहेगा ना। लेकिन क्या है, अब सिचुएशन पलट चुकी है। ठीक है। आप बहुत ज्यादा शांत हैं और आप अपने रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक है। और यही बात ना इनके लिए बहुत बड़ी सजा बन चुकी है। और मुझे ऐसे लगता है ना कि इन लोगों को अब नींद भी नहीं आती, सारे दिन आपके थॉट्स इनके माइंड में चलते रहते हैं। इनका मन जो है बार बार पीछे जाता है और खुद से ही जैसे ये सवाल करते रहते हैं, क्योंकि 9 ऑफ सोर्स थिंकिंग और थॉट्स की एनर्जी है ना। बहुत ज्यादा माइंड में इनके क्वेश्चन आते रहते हैं कि भाई अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो, मैंने इसको अंडरस्टिमेट नहीं किया होता तो, या मैंने इसका साथ दिया होता तो, मतलब सही गलत बहुत से क्वेश्चन इनके माइंड में चल रहे हैं ना। आपने अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जो थॉट्स हैं उनके ही खिलाफ खड़े हो रहे हैं, मतलब माइंड में बहुत ज्यादा थॉट्स चल रहे हैं। डिवाइन जस्टिस जो है गाइस, वो शोर नहीं मचाती है या शोर नहीं करता है। वो ना चुपचाप से इंसान को ना अपने ही थॉट्स में, अपने ही थिंकिंग में फंसा देता है, और यही चीज इनके साथ हो रही है। कुछ लोग ना गाइस ऐसे ही होते हैं कि, होता है ना कुछ लोग अपनी परेशानी से परेशान होते हैं कि आपकी नींद उड़ी है अपनी खुद की परेशानी से। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो दूसरों की ग्रोथ और सक्सेस की वजह से सो नहीं पाते हैं। उनके खुद के जीवन में भगवान की दया से सब ठीक भी चल रहा हो ना, तो वो सामने की ग्रोथ और सक्सेस देख देख के जलते रहेंगे, और वो परेशान रहेंगे मन में। मतलब ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइस। जो लोग ना आपको लाइटली लिया करते थे, वो लोग अब आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं, आपको जीतते हुए देख रहे हैं। आपकी जो मेहनत है ना वो अब छुप नहीं रही है ना। अब वो एक ऐसी स्टेज पे आ चुकी है ना जहाँ लोग अब आपकी प्रोग्रेस को नोटिस कर रहे हैं। आप चाहे ना भी बताए ना, तो लोगों को वो दिखाई दे रही है ना। आपने शायद कहीं भी अनाउंस नहीं किया हो, लेकिन फिर भी आपकी जो जीत है वो लोगों की नजरों में पहुंच चुकी है। जैसे आपकी जीत के चर्चे, आपके नाम के चर्चे लोगों की जबान पे चल रहे हैं। और जो लोग ना ऐसा सोचते थे ना कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, ज्यादा दूर नहीं चल पाएंगे, वो लोग ना आज आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं कि किस तरह से आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। मे बी यहाँ पे आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, आप में से कई लोग टैरो रीडर्स हो सकते हैं, मतलब किसी ना किसी प्रकार के आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हो, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है ना। कई लोगों के लिए प्रेजेंट की एनर्जी है, कई लोगों के लिए फ्यूचर की एनर्जी। अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो तो आगे आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोग ना पब्लिकली आपको फेस नहीं करेंगे गाइस, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं ये लोग कि अब आप उनसे आगे निकल चुके हैं। सामने तो वो अगर इसको एक्सेप्ट करेंगे तो इनके ईगो पे चोट लग जाएगी, बट अंदर ही अंदर इनको ये चीज पता है, इस बात का एहसास हो चुका है ना। और ये जो जीत है वो सिर्फ सक्सेस की नहीं है गाइस, ये सेल्फ रेस्पेक्ट की है, ये कॉन्फिडेंस की जीत है और डिवाइन टाइमिंग की जीत है ना। आपने सही समय पे चुप रहना सीखा और सही समय पे आप आगे बढ़े, एक्शन लिए, और अब यूनिवर्स खुद आपकी तरफ स्पॉटलाइट जैसे डाल रहा है, या ये कहूँ कि आपको स्पॉटलाइट में यूनिवर्स खुद लेके आ रहा है। और जो लोग आपको इग्नोर करते थे, वही लोग ना अब आपको नजरअंदाज नहीं कर पाते।
मतलब वो चाहते हैं आपको इग्नोर करना, बट आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि चाह के भी वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे। तो देखिए, मुझे एक चीज़ ऐसी भी लग रही है ना कि अगर आपकी कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है ना, फिर भी वो कहीं न कहीं से आपके बारे में पता करना चाहते हैं या बातचीत करते हो, है ना? मतलब आपके बारे में कहीं न कहीं से अगर सामने वाला बात नहीं कर रहा है, तो वो जानने के लिए चला के बात करते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है। लास्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपका जो नया अवतार अब लोगों के सामने आया ना, ये कुछ लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल कर रहा है। आपके अंदर एक अलग ही लेवल की चमक आ चुकी है गाइस, और ये चमक इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कुछ लोग इसके आगे टिक नहीं पा रहे हैं, सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं दिख रही है, और लोग ना इसे फील किए बिना रह नहीं पाते। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। आप जहाँ भी जाते हो ना, लोग आपको नोटिस करते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वर्ड्स आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आया है, आपकी एनर्जी में चेंजेस आया है। आप कुछ बोलो या ना बोलो, आपकी प्रेजेंस ही काफी है ना, लोगों को जताने की, लोगों को बताने की। और कुछ लोग ना कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी सक्सेस से इतना नहीं जल रहे हैं, जबकि आपकी ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये जो आप में कॉन्फिडेंस आया ना, इस कॉन्फिडेंस से बहुत ज्यादा जलते हैं ना, क्योंकि अब आप वैलिडेशन नहीं मांगते हैं। आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, कौन क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, है ना? ये चीज़ें अब आपके मायने नहीं रखती, और यही बात ना लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि आपने ना खुद को एक्सेप्ट कर लिया है, अपनी पावर, अपनी फायर, है ना? अब आप किसी के कंफर्ट के हिसाब से खुद को छोटा नहीं समझते हो। पहले आपको बहुत छोटा या अनईज़ी फ़ील करवाया गया हो कुछ लोगों के साथ। लेकिन अब जो आपकी एनर्जी है ना, उसके सामने लोग छोटा महसूस कर रहे हैं ना, और जो लोग कभी आपको कंट्रोल करना चाहते थे ना गाइस, अब वही लोग आपके स्क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी की वजह से जैसे डर रहे हैं, फ़ियर में आ रहे हैं। क्योंकि जब कोई इंसान गाइस अपने असली रूप में आ जाता है ना, तो वो कई लोगों के लिए खतरे की घंटी बन जाता है, क्योंकि लोगों के अंदर एक फ़ियर आ जाता है, डर आ जाता है कि अगर ये अपनी असली पावर में आ गया, तो कहीं वो हमारे मास्क ना उतार दे, हमारी सच्चाई ना जान ले। तो कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी आपके आसपास है। तो गाइस, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रिलेट किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।